सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जश्न मुख्तार कायनात है। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और हिस्ट्री, उनकी तारीफ अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, भागवत गीता, यथार्थ गीता, भविष्य पुराण, 18 पुराण की किताबों में मैंने पढ़ा है। मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा हर जगह मौजूद है। मैंने एक अथर्ववेद का, अथर्ववेद का एक मंत्र लिया और मैंने कहा, ए हिंदू भाइयों, जरा अपनी पुस्तक उठा के देखो, अपनी किताब उठा के देखो, अपनी ग्रंथ उठा के देखो। मैंने कहा देख लिया, अब उसके अंदर एक मंत्र मिलता है, जरा उसका मुझे उल्लेख करके दे दीजिए, उसकी परिभाषा बता के दे दीजिए। तो हिंदू भाई कहने लगे, महाराज जी कहने लगे कौन सा मंत्र है? मैंने कहा तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हारी किताब है, मंत्र में पढ़ के सुना देता हूँ। अगर अलीपुर वाले इजाजत दे तो मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा साथ दें आप, इजाजत है? कह देना, अस्सुमा सुगमाहरुदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहिने गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेश्वरम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। अब बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आधे बोले आ गया, आधे बोले नहीं आया। अब जिनको समझ में आ गया वो इनको समझा दे। हम चल रहे हैं। हाँ, आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। नहीं आया ना, समझा दे। चले एक आसान मंत्र दे के फिर बात को समझा देते क्या? कृष्ण अवतान्यार्तम पृथ्वी मध्यम रुषिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम पश्रवणम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो समझ जाना चाहिए आपको। ये नहीं, ये भी नहीं समझे? चलिए इंशाअल्लाह हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक हमारी आदत हो गई। और अल्लाह तआला कुरान में फरमाता, इन्ना अकरमकुम, अब तवज्जो दे मेरी तरफ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, जो सबसे ज्यादा ऊंचा बोले यार, सबसे ज्यादा। अभी हम जो आप सुनना चाहते वो भी हम सुनाना जानते हैं, लेकिन लाइन पे लान है आपको ना। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा, बोले यार, बोलो कौन सा? और बोलो, ऊंचा बोलो, एक बार बोल दे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। सबसे ज्यादा। अब जिसके पास तकवा है जरा हाथ उठा ले। अलीपुर में 2 ही 4 के पास तकवा है। हमें आप मुत्तकी नहीं है, आप परहेजगार नहीं है। बोलो है कि नहीं है? जब है परहेजगार तो हाथ उठाए ना। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम हो जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। अब बात समझ में आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रब ने कुरान में फरमाया मुत्तकी वो है, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है, मुअज़्ज़म वो है, ब्यूटीफुल वो है, सुंदर वो है। अल्लाह के नजदीक महबूब वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। सबसे ज्यादा ऊंचा बोला, सबसे ज्यादा। अलीपुर वालों के पास है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, अभी आप ही कह रहे मेरे पास नहीं है। तकवा है कि नहीं? अब बोलो है कि नहीं है? है। अब जिसके पास है जरा हाथ उठा दे, है कि नहीं है? अब देखो हो गया, सबके पास हो गया धीरे धीरे। हाँ उठाए रखो, उठाए रखो, है कि नहीं है? है ना? अब तकवा है ना। अब सोच लेंगे मौलाना साहब ये तकवा कौन सी कसौटी का नाम है? ये तकवा कहाँ रहता है? तकवा किस जगह पे रहता है? तकवा कहाँ पे मिलता है? आप कहेंगे मौलाना साहब अभी तकरीर कर रहे थे, जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा होगा वही अल्लाह के नजदीक महबूब होगा,
वही अल्लाह के नजदीक प्यारा होगा, वही अल्लाह के नजदीक सुंदर होगा, वही अल्लाह के नजदीक महबूब होगा। अब ये तकवा कहाँ रहता है, तकवा कहाँ मिलता है? क्या अलीपुर के बाजार में तकवा मिलता है, या भूलनपुर के बाजार में तकवा मिलता है, या लखीमपुर की बाजार में तकवा मिलता है? आप अपने जहन में सोच रहे होंगे आखिर ये तकवा रहता कहाँ है? तकवा कौन सी कसौटी का नाम है? तकवा किस चीज का नाम है? तकवा किस शय का नाम है? जब यह आयत मुबारका नाजिल हुई, सहाबा नबी के पास आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह। अब तो बोले यार, बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में सहाबा आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये तकवा कहाँ मिलेगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं अत्तक़वा हाहुना। मेरे नबी ने क्या फरमाया? अत्तक़वा। ऊंचा बोला, इशारा किधर किया? ऊंचा बोले यार किधर? अब यार जिसके पास दिल है वही बोलेगा तकवा किधर। ऊंचा बोलो तकवा किधर? दिल में। रब ने फरमाया कुरान में मुत्तकी वो अल्लाह के नजदीक महबूब वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। और सरकार ने फरमाया तकवा हाहुना, तकवा इधर रहता है। पता चल गया इधर दिल है तो तकवा दिल के अंदर रहता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। ऊंचा बोलो तकवा कहाँ? दिल के अंदर। अब जिसके पास दिल है जरा ऊंचा बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी आप थोड़ा सा आवाज बढ़ाने तो अपन अपने रंग में आ जाएगा। जरा और बोल दो या रसूल अल्लाह। अब भी आपके जहन में सवाल होगा मौलाना साहब दिल तो सबके पास होता कि नहीं होता? होता है ना दिल। अपने पास भी है, इनके पास भी, उनके पास भी, सबके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी। अब हर दिल तो मुत्तकी नहीं हो सकता, हर दिल परहेजगार तकवे वाला नहीं हो सकता। तब कुरान से पूछा गया, ए कुरान तू बता दे कौन सा दिल तकवे वाला है? तो कुरान ने जवाब दे दिया जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम हो वही दिल तो तकवे वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम हो वही दिल, वही दिल। अच्छा होता कहाँ पे है? बोलो बोलो कहाँ पे होता है? परहेजगारी का नाम एक यूं समझ लो, परहेजगारी को तकवा कहते हैं। आपके दिल में आप परहेजगार हैं, झूठ तो नहीं बोलते। अलीपुर वालों को मैंने सुना है ना कभी झूठ बोलते, ना कभी चोरी करते, ना तो कभी गलत करते हैं, ना तो कभी जुआ खेलते, ना तो शराब पीते हैं, और ना तो किसी की बेईमानी करते। सच है कि गलत है? बोलो अलीपुर वालों। हाँ बोल नहीं रहे, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हाँ अभी आपने कहा हम तकवे वाले हैं, तकवे वाले ये झूठ से दूर रहते। तकवे वाले ये परहेजगारी व परहेजगार जो होते हैं वो नमाजों की भी पाबंदी करते हैं, ज़कात भी देते, खैरात भी देते, सदकात भी देते। यही तो परहेजगारों की अलामत है। अब मुझे कह लेने दो, जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, खैरात करेगा, जलसा करेगा, उलमा की कद्र करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, हर अच्छा अमल करेगा, वही तो अल्लाह के नजदीक महबूब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुख्तारे कायनात, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये तकरीर तो अल्लामा कलीम साहब बड़ी उम्दा बयान कर लेते, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब, कारी इरफान साहब, अल्लामा साहब, फलाने साहब ये बयान कर लेते। ये चतुर्वेदी को बुलाने का मकसद क्या? यही ना सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे